घबराहट का इलाज बिना दवाई, आज के इस वीडियो में आप अच्छे से जानने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, मैं दिलबाग सिंह, मेंटल हेल्थ काउंसलर, और आज की इस वीडियो में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। घबराहट का इलाज क्या है, कैसे घबराहट को कम करें। आप कैसे घबराहट को कम करते हैं? दवाई लेकर के। जैसे ही घबराहट हुई आपने तुरंत दवाई ली और आपको थोड़ा रिलीफ मिला, फिर घबराहट हुई, दवाई ली, आपको थोड़ा रिलीफ मिला, फिर घबराहट हुई, दवाई ली, आपको रिलीफ मिला। ये सिलसिला ऐसे ही चलता आ रहा है आपके जीवन में। और दूसरा, एक तो दवाई आपका एक सहारा बन गई है और आपको ये बिलीव भी हो गया है कि मेरी जो घबराहट है वो दवाई से कम हो जाती है, तो इसलिए आप दवाई ले लेते हैं। लेकिन अभी तक आपको कोई परमानेंटली सोल्यूशन नहीं मिला इसका। दूसरा, जिन लोगों को ओसीडी कंपल्शन, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओसीडी, वो कंपल्शन करते हैं, जैसे वो कंपल्शन कर लेते हैं उनकी एंजाइटी ठीक हो जाती है, रिलैक्स्ड हो जाती है। जैसे अगर कोई कंटेमिनेशन वाला है, वो बार बार हाथ धोने की या साफ सफाई करने की उसको आदत है, तो वो क्या करेगा, वो साफ कर लेगा, हाथ धो लेगा, तो वो जो घबराहट होती है वो रिलैक्स हो जाएगी। इसी तरह से जो मन्नत के विचारों वालों को जो घबराहट होती है, तो वो मन्नत पूरी कर देंगे या माफ़ी मांग लेंगे। सेक्सुअल थॉट्स जिनको आते हैं, गिल्ट लगता है, बुरा लगता है, उनकी वजह से जिनको घबराहट हो रही है वो भी कुछ सॉरी कह लेंगे, बुरा कह लेंगे, माफ़ी मांगेंगे, वो अपना कुछ कंपल्शन करते रहेंगे। HIV, जिन लोगों को HIV हो जाएगा, उनसे जिनको घबराहट फोबिया होता है, वो कंपल्शन करेंगे, खुद का टेस्ट करवाएंगे, बार बार पूछेंगे, दूसरे का टेस्ट करवाएंगे। इसी तरह से रेबीज वालों का, कहीं कुत्ता तो नहीं काट गया, बार बार वो चेक करेंगे। चेकिंग OCD में भी ऐसा ही होता है। तो आपके बहुत सारे जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर बन चुके हैं, उनकी वजह से जो आपको घबराहट हो रही है, एक बीमारी हो जाएगी, मुझे कुछ हो जाएगा, रिपोर्ट्स करवाते रहते हैं लेकिन रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं आता, उस केस में बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, कहीं मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा। तो ऐसी घबराहट को आपने कैसे ख़त्म करना है, ध्यान से सुनना दोस्तों। जो मैं टेक्निक बता रहा हूँ, ये घबराहट जब हो रही है तब आपने अप्लाई नहीं करना, जब घबराहट नहीं हो रही तब आपने अप्लाई करना है। क्योंकि वो जो एंजाइटी होने का जो पैटर्न माइंड का बन चुका है, हमने उस पैटर्न को खत्म करना है, उस आदत को खत्म करना है, ना कि घबराहट को। ध्यान से सुनना इस बात को। उसके लिए जब आप थोड़ा रिलैक्स्ड हैं, चाहे वो दवाई खा करके हुए, चाहे कोई अल्टरनेट और तरीका आपने अपनाया, आपकी घबराहट थोड़ी कम हुई, लेकिन परमानेंटली सोल्यूशन अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको अपने माइंड के उस नेगेटिव एंजाइटी वाले पैटर्न को खत्म करने की आपने कोशिश करनी है, ना कि घबराहट को खत्म करने की आपने कोशिश करनी है। तो क्या कहेंगे आप? ऐसे बैठ जाइए आराम से। जब आपको घबराहट नहीं हो रही, इस बात का ध्यान रखिएगा, मैं रिलैक्स्ड हूं, मैं रिलैक्स्ड फील कर रहा हूं, मैं रिलैक्स्ड फील कर रहा हूं, मैं बहुत हल्का शांत महसूस कर रहा हूं, मैं संपूर्ण सुरक्षित हूं, मैं सुरक्षित महसूस कर रहा हूं, मैं पॉजिटिव हूं, मैं पॉजिटिव हूं, मैं शांत हूं, रिलैक्स। मेरा पूरा शरीर रिलैक्स है, माइंड रिलैक्स है, मैं संपूर्ण सुरक्षित हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं पॉजिटिव हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं पॉजिटिव हूं। ये अफर्मेशन आप खुद को देना शुरू करें। इससे क्या होगा, जो आपके माइंड की एक नेगेटिव प्रोग्रामिंग हो चुकी है ना, वो पैटर्न्स टूटेंगे परमानेंटली। क्योंकि आपने आज तक अपने आप को ये कहा ही नहीं कि मैं पॉजिटिव हूं, मैं रिलैक्स्ड हूं, मैं सुरक्षित हूं। आपने तो आज तक यही कहा, मुझे कुछ हो ना जाए, मुझे कुछ हो ना जाए, मैं बहुत ही नेगेटिव हूं, मैं बुरा हूं, मैं ऐसा हूं। इसी तरह से आप बार बार सोच रहे हैं, तो आप देखिए कि आपके माइंड की कैसी हालत हो गई है। उसने कभी ये सुना ही नहीं कि मैं सुरक्षित हूं, मैं पॉजिटिव हूं, मैं रिलैक्स्ड हूं, शांत हूं, बहुत हल्का महसूस कर रहा हूं। कभी उसने सुना ही नहीं। और इसको बोलना भी है आंखें बंद करके, जो मैंने अभी किया, करके दिखाया आपको। और आपने क्या करना है,
इसको लिखना भी है। मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं रिलैक्स्ड हूँ, मैं शांत हूँ। जो भी आपको हिंदी इंग्लिश जो भी बात समझ में आती है अच्छे से, जो आपको अच्छा फील होता है वो लैंग्वेज आप यूज़ करिए। गुजराती, मराठी, जो भी जिस भी देश राज्य से आप हैं तो आप उसका हिंदी इंग्लिश जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं आप उसमें करिए, उसमें लिखिए, उसमें बोलिए। और अपनी एंग्जाइटी को परमानेंटली ठीक करना है, ना कि थोड़े समय के लिए। इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे साथ 1-to-1 काउंसलिंग करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर करके उसको ठीक करना चाहते हैं, तो मेरे दिए गए नंबर के ऊपर कॉल करके आप पर्सनली मुझे मेरे क्लिनिक पर, यहाँ पर मैंने जो सेंटर बनाया है यहाँ पर आप आ भी सकते हैं और फ़ोन पर भी आप बात कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।